यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर तथा युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हुए यक्ष का चारों भाइयों के जीवित होने का वरदान देना। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन ऊपर उठाता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किस में प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पूछा, राजन, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत्पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर बोले, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तप से महत्पद प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उसका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है और शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग कर देना उनमें असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञ साम है? कौन एक यज्ञ यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर बोले, प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? बिखेरने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतानोत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर बोले, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बिखेरने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ श्रेष्ठ है और संतानोत्पादन करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर एवं इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है? युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, भरणीय कुटुंबी जन, पितर और आत्मा, इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य एवं अनंत है। यक्ष ने पूछा, कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता? उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता? किसमें हृदय नहीं है और कौन वेग से बढ़ता है? युधिष्ठिर बोले, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, प्रवासी का मित्र कौन है? गृहवासी का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, सहयात्रियों का समुदाय अथवा साथ में यात्रा करने वाला साथी ही प्रवासी का मित्र है।
पत्नी गृहवासी का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मुमूर्षु अर्थात मरने वाले मनुष्य का मित्र है। यक्ष ने पूछा, राजेंद्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और यह सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर बोले, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है और महान आवपन क्या है? युधिष्ठिर बोले, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर बोले, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य की आत्मा क्या है? इसका दैवकृत सखा कौन है? इसका उपजीवन क्या है और इसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य की आत्मा है, स्त्री इसकी दैवकृत सहचरी है, मेघ उपजीवन है और दान इसका परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है और सुखों में संतोष ही उत्तम सुख है। यक्ष ने पूछा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर बोले, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं करता? किसको त्याग कर वह अर्थवान होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर बोले, मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है और राजाओं को क्यों दान दिया जाता है? युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है और राजाओं को भय के कारण दान देते हैं। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जाता? युधिष्ठिर बोले, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है? युधिष्ठिर बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, यानी मरे हुए के समान है। बिना राजा का राज्य मर जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। क्षोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है
और बिना दक्षिणा का यज्ञ नष्ट हो जाता है। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है, जल क्या है, अन्न क्या है, विष क्या है और श्राद्ध का समय क्या है, यह बताओ। इसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर बोले, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, पृथ्वी अन्न है, प्रार्थना विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। अथवा यक्ष, इस विषय में तुम्हारी क्या मान्यता है? यक्ष ने पूछा, तप का क्या लक्षण बताया गया है, दम किसे कहा गया है, उत्तम क्षमा क्या बताई गई है और लज्जा किसको कहा गया है? युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में तत्पर रहना तप है, मन के दमन का ही नाम दम है, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है तथा न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। यक्ष ने पूछा, राजन, ज्ञान किसे कहते हैं, शम क्या कहलाता है, उत्तम दया किसका नाम है और आर्जव किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है, चित्त की शांति ही शम है, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है और समचित्त होना ही आर्जव है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है तथा जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है और निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष ने पूछा, राजन, मोह किसे कहते हैं, मान क्या कहलाता है, आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य है और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य क्या कहलाता है, परम स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है? युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है, इंद्रिय निग्रह धैर्य है, मानसिक मलों का त्याग करना परम स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने पूछा, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए, नास्तिक कौन कहलाता है, मूर्ख कौन है, काम क्या है तथा मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए, मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है तथा जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वह वासना काम है और हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं, दंभ क्या कहलाता है, जिसे परम दैव कहते हैं वह क्या है और पैशून्य किसका नाम है? युधिष्ठिर बोले, महान अज्ञान अहंकार है, अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है, दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी हैं, इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है? युधिष्ठिर बोले, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं उस समय धर्म अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक साथ रहना सहज हो जाता है। यक्ष ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है? मेरे इस प्रश्न का शीघ्र ही उत्तर दो। युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे ना ही कर देता है वह अक्षय नरक में जाता है। जो पुरुष वेद धर्मशास्त्र ब्राह्मण देवता और पितृ धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश
दान और भोग से रहित है तथा मांगने वाले ब्राह्मण आदि को एवं न्याययुक्त भोग के लिए स्त्री पुत्रादि को पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वह अक्षय नरक में जाता है। यक्ष ने पूछा, राजन, कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण, इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है? यह बात निश्चय करके बताओ। युधिष्ठिर बोले, तात, सुनो, न तो कुल ब्राह्मणत्व में कारण है, न स्वाध्याय और न शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु आचार ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो उस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी जरूरी है, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिसका आचार नष्ट हो गया है वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले, ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वह अधमता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहा जाता है। यक्ष ने पूछा, बताओ, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? युधिष्ठिर बोले, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है, एवं जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है वह सद्गति पाता है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता क्या है? मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर देकर जल पियो। युधिष्ठिर बोले, जलचर यक्ष, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह भले ही 5वें या 6ठे दिन अपने घर के भीतर साग पात ही पकाकर खाता हो तो भी वही सुखी है। संसार में रोज रोज प्राणी यमलोक में जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा? तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं। एक ही ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाए, तथा धर्म का तत्व गुहा में निहित है, अर्थात अत्यंत गूढ़ है। अतः जिससे महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग है। इस महामोह रूपी कड़ाहे में भगवान काल समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूप करछी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं, यही वार्ता है। यक्ष ने पूछा, परंतप, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए। अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर बोले, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय, सुख दुख और भूत भविष्य इन द्वंद्वों में सम है वही सबसे बड़ा धनी है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी विषयों की ओर से निष्प्रिय, शांतचित्त, सुप्रसन्न और सदा योग युक्त है वही सब धनियों का स्वामी है। यक्ष ने कहा, राजन, जो सबसे बढ़कर धनी पुरुष है उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, यक्ष, यह जो श्याम वर्ण, अरुण नयन, सुविशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, राजन, यह तुम्हारा प्रिय भीमसेन है और यह तुम लोगों का सबसे बड़ा सहारा अर्जुन है। इन्हें छोड़कर तुम किस लिए सौतेले भाई नकुल को जिलाना चाहते हो? जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को ही क्यों जिलाना चाहते हो? सभी मनुष्य भीमसेन को तुम्हारा प्रिय बतलाते हैं, उसे छोड़कर
भला सौतेले भाई नकुल में तुम कौन सा सामर्थ्य देखकर उसे जिलाना चाहते हो? जिसके बाहुबल का सभी पांडवों को पूरा भरोसा है, उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम्हें नकुल को जिला देने की इच्छा क्यों है? युधिष्ठिर बोले, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर लेता है। इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता कि कहीं नष्ट होकर वह धर्म मेरा ही नाश न कर दे। यक्ष, मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः अनुशंसनता ही परम धर्म है। यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समान भाव रखना चाहता हूं, इसलिए नकुल ही जीवित हो जाए। यक्ष, लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, अतएव मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। मेरे पिता के कुंती और माद्री नामक 2 भार्याएं रहीं, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है। यक्ष, मेरे लिए जैसी कुंती है वैसी ही माद्री, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूं, इसलिए नकुल ही जीवित हो। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी अधिक दया और समता का आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं।